Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं अपने ग्रेड 11 की कंप्यूटर का, जो कि है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हमारे चैप्टर का नेम। और जैसे कि आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेन स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे वो हम कर चुके हैं। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे स्टार्ट हो चुके हुए हैं, जिसमें जो है आपके पाइथन के बारे में चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम वही मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। सो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे हम पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में कि पाइथन की लाइब्रेरीज क्या होती हैं, पाइथन की वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और क्या होते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो सबसे पहले लाइब्रेरीज क्या होती हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन द इजी वर्ड्स के जो लाइब्रेरी होती है, इट इज द सेट ऑफ कोड कैन बी समराइज इन अ सिंगल वर्ड और अ लाइन। ठीक है, किसी भी सिंगल वर्ड में या किसी भी सिंगल लाइन के अंदर आप एक पूरा जो है बड़ा कोड जो होता है, सेट ऑफ कोड्स होते हैं या फिर सीक्वेंस ऑफ कोड्स होते हैं, उनको आप किसी भी एक वेरिएबल या फिर किसी भी एक स्टेटमेंट के अंदर उसको फिल करवाते हो एंड उन्हीं लाइब्रेरीज को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ कोड विच आर मेंट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क आर प्रोफिशिएंट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होता है, पर्टिकुलर टास्क होता है, ठीक है, उसको परफॉर्म करवाने के लिए जो हम सेट ऑफ कोड्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल एक चीज़ का कोड है 8 लाइंस का, अब उस 8 लाइंस के कोड को आप एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक पूरा फॉर्मूला है, अलजेब्रिक का एक फॉर्मूला है, अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है उसको आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उस फॉर्मूले को बार बार मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। ये है पर्पस लाइब्रेरी के यूज़ का। ठीक है, वी कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट विद जस्ट वन लाइन ऑफ द कोड बाय यूजिंग अ लाइब्रेरी रेदर देन राइटिंग ओवर टेंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेंस ऑफ लाइंस या 8 ऑफ लाइंस लिखने के बजाय आप एक सिंपल वर्ड, एक सिंपल स्टेटमेंट का यूज करके आप अपना टास्क मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एज डिस्कस अर्लियर, द टर्टल लाइब्रेरी इज ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन which provides already written and tested function that can be used. We simply have to import the library and use from the available functions with the set of arguments. For any additional library it can be downloaded and imported similarly. अब क्या होती है, सबसे पहले अब यहाँ पे फर्क समझते हैं लाइब्रेरी का और वेरिएबल का। अब आप ये सोच रहे हो कि वेरिएबल में भी तो ऐसे ही होता है, एक वेरिएबल उठाया, उसमें हमने फॉर्मूला दे दिया, कोई भी चीज़ दे दी, उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर लिया। यस, बिल्कुल आपका सेम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बट थिंग इज के लाइब्रेरी और वेरिएबल में एक फ़र्क ये है कि लाइब्रेरी जो है वो ऑलरेडी पाइथन की स्टोर्ड चीज़ें को बोलते हैं। ठीक है, यानी आप खुद से एक लाइब्रेरी क्रिएट नहीं करवा सकते हो, या तो आप डाउनलोड करवा सकते हो जो पाइथन ने ऑलरेडी आपको दी हुई है ना टर्म्स, ठीक है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से और इसमें इंटीग्रेट करवा सकते हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है ना, जिनके बारे में हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक बात करते हैं, एग्जाम्पल के साथ तो आपको समझ आएगी अच्छे से कि ऑलरेडी भी चीज़ें जो है पाइथन के अंदर स्टोर कर दी गई हैं, आपको बस इंपोर्ट का वर्ड यूज़ करके उसको इंपोर्ट करवाना है। जैसे हमने लास्ट अपनी वीडियो में, आपने वीडियो देखी होगी टर्टल के बारे में, तो जो हमने टर्टल ग्राफिक्स पढ़ा था उसमें हमने क्या लिखा था, इंपोर्ट टर्टल। अब हम इंपोर्ट करें किसको, टर्टल को। तो बेसिकली टर्टल क्या है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, टर्टल क्या है, एक लाइब्रेरी है। किस चीज़ की लाइब्रेरी है, ग्राफिक्स को डिज़ाइन करवाने के लिए यूज़ होती है। ठीक हो गया, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा लाइब्रेरी और वेरिएबल में डिफरेंस। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज ओवर ओन क्रिएटेड वन। ठीक है, हम खुद से उसको क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल को, उसको खुद से हम अपनी अपनी वैल्यूज देते हैं, या फिर हम उन पे कोई भी फॉर्मूला पुट करवा देते हैं कि ये फॉर्मूला है जो कि इस वेरिएबल को प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई करो तो ए के अंदर स्टोर हो जाए, ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए एक्स प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हम खुद क्रिएट करवाते हैं, तो वो वेरिएबल होता है। और जो ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ होता है पाइथन ने अपने अंदर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर ने अपने अंदर, तो वो लाइब्रेरी कहलाता है। एंड सेकेंडली, अगर हम बाहर से लेके फॉर एग्जाम्पल नेट से इंस्टॉल करके किसी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करवाते हैं और इंटीग्रेट करवाते हैं अपनी पाइथन के प्रोग्राम के साथ, तो वो भी एक लाइब्रेरी होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब आगे एग्जांपल है कि बाय डिफॉल्ट डेट इज नॉट द टाइप ऑफ डाटा सपोर्टेड बाय द पाइथन, यानी जो डेट है ना, डेट, ठीक है, उसको पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, डेट टाइम,
ये एक लाइब्रेरी है डेट टाइम, ठीक है, जो पाइथन ने ऑलरेडी अपने अंदर इंटीग्रेट करवाई हुई है। आपको सिंपली इसको इंपोर्ट करवाना है, ठीक है, और आप अपना करंट डेट टाइम या कोई भी डेट टाइम, पुराना डेट टाइम यूज करके आप जो है उसको आउटपुट करवा सकते हो। कैसे, हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इट कैन बी डाउनलोडेड एंड इम्पोर्टेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, डाउनलोड भी हो सकता है, उसको इंपोर्ट भी करवाया जा सकता है। कैसे इंपोर्ट करवाया जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों ने टर्टल ग्राफिक को इंपोर्ट करवाया था। दिस वे डेट एंड टाइम एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स कैन बी अकोमोडेटेड, ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं, आउटपुट उनकी करवाई जा सकती है, एग्जीक्यूट करवाए जा सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या तरीका है इनको एग्जीक्यूट करवाने का डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। रेदर देन आप मैनुअली इंस्टॉल करवाओ एक एक पैकेज को, आप डिफरेंट तरीकों से भी करवा सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेज मैनेजर क्या है, ठीक है। अब पिप जो है ना, पिप नाम का एक पैकेज मैनेजर है, ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें कि पिप जो है वो क्या है, एक पैकेज मैनेजर है जो कि पाइथन के अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल करवाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज करना इसको ईजी होता है, ठीक है, श्योर करता है दैट मेक श्योर करता है दैट ऑल डिपेंडेंसीज ऑफ सेट पैकेज आर ऑल्सो इंस्टॉल, यानी ये चेक करता है जो भी डिपेंडेंसी है जिनकी ज़रूरत है पैकेजेस की, क्या वो इंस्टॉल हैं पाइथन के अंदर कि नहीं। तो पिप एक पैकेज मैनेजर है जो कि लाइब्रेरीज है ना, आपकी जो लाइब्रेरीज के बारे में बात करें तो लाइब्रेरीज को स्टोर करवाता है, यानी पिप पैकेज मैनेजर है, ठीक है। अब वो पैकेज मैनेजर अपने अंदर चेक करेगा जैसे डेट टाइम लाइब्रेरी या टर्टल लाइब्रेरी उस पाइथन के अंदर स्टोर है कि नहीं। अदरवाइज आपको पैकेज मैनेजर्स के बाकी जो पाइथन के पैकेजेस है ना वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसमें आपको डेट टाइम या फिर टर्टल और इस तरह की चीज़ें मिल जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई, ओके। अब आगे चलते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे उसने यहाँ पे इंस्टॉल करवाया है डेट टाइम पैकेज को टू अवेल वेरियस ऑप्शन टू डिस्प्ले डेट इन पाइथन, ठीक है। अब पाइथन को जो है डिस्प्ले करवाने के लिए उसने इंस्टॉल करवाया डेट। अब वो कह रहे हैं एक तो इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट आपको पता है डायरेक्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने टर्टल ग्राफिक में टर्टल को डायरेक्ट इम्पोर्ट करवाया था, इम्पोर्ट, और आगे हमने टर्टल लिख दिया तो वो इम्पोर्ट हो गया। अब इंस्टॉल, जब इंस्टॉल करवाना होता है ना तो वो ये कमांड है जो इंस्टॉल करवाने के लिए यूज होती है, पिप PIP, पिप आपको पता है पैकेज मैनेजर है, वहां से इंस्टॉल करवाएगा डेट टाइम को, ठीक है। तो फिर आप फर्दर इसको यूज कर सकते। अच्छा, अब ना इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो थ्री वेज से आप इन डेट टाइम को यूज कर सकते हो। नंबर 1 इज कि आप ना इम्पोर्ट डेट टाइम डायरेक्ट यूज करो, जैसे कि हम लोगों ने टर्टल किया था, इम्पोर्ट टर्टल की जगह इम्पोर्ट डेट टाइम। अब आगे हमने एक वेरिएबल ले लिया x, ठीक है। अब इस x वेरिएबल को हमने दे दिया कि डेट टाइम डॉट नाउ, और आगे ब्रैकेट हम लोगों ने एक एम्प्टी ब्रैकेट दे दिया। अब इसका क्या मतलब है कि जो डेट टाइम है, ऊपर वाली जो डेट टाइम है, तो ये नाउ मतलब कि करंट वाली डेट टाइम लेगा। ब्रैकेट में अगर हमने कुछ भी नहीं दिया है ना, कुछ भी नहीं दिया, तो ये डेट टाइम उठाएगा, डेट एंड टाइम दोनों उठाएगा, डेट भी पूरी उठाएगा विद ईयर, विद मंथ, विद डेट, ठीक है, पूरी डेट, और टाइम में वो अपने आवर्स भी उठाएगा, कितना और बज रहा है, कौन से मिनट्स हैं और कौन से सेकंड चल रहे हैं, तो पूरा वो प्रॉपर आपको टाइम देगा, जैसे आप इनपुट में आउटपुट में ही हो रहा है। तो अब कमांड में आपको बता देती हूँ कि कमांड जो पाइथन में यूज होती है वो प्रिंट डायरेक्ट यूज होती है। जैसे हम लोगों ने सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ पढ़ा था, तो इसमें डायरेक्ट आपको प्रिंट एफ नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट प्रिंट लिखना है और आगे ब्रैकेट में अपनी जो भी वैल्यू जो भी प्रिंट करवानी है वो आपने दे देना है। तो प्रिंट में हम लोगों ने दे दिया एक्स, तो एक्स की जो भी वैल्यू, मतलब एक्स में जो भी जो फंक्शन है ना परफॉर्म करवाने के लिए, वो पूरा फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म होके उसकी वैल्यू में आउटपुट हो जाएगा। डेट टाइम डॉट डेट टाइम नाउ, उसने क्या उठाया, डेट और टाइम विद सेकेंड्स, ठीक है, तो उसने यहाँ पे उठा लिया। ये बात समझ आ गई। अब आगे यहाँ पे चीज़ एक समझने वाली ये है कि जैसे सी और C++ में हम लोगों ने पढ़ा था, इन लैंग्वेजेस में हमारे डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है, डाटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डाटा टाइप। सिमिलरली यहाँ पे भी डाटा टाइप होती हैं, लेकिन यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने को एक्स की कोई डाटा टाइप दी है, जैसे हम पहले करते थे इंट एक्स, ठीक है, INT हम लोग लिखते होते थे ना, जैसे आपको याद होगा कि हम INTX लिखते थे और फिर हम आगे उसकी वैल्यू देते थे, यानी अगर हमने कोई वेरिएबल लेना होता था पहले हम उसका डाटा टाइप बताते होते थे। पाइथन के केस में जब आपने कोई वैल्यू न्यूमेरिक लेनी है ना, न्यूमेरिक चाहे वो फ्लोट है, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल इंटीजर है, तो उसके लिए आपको ये यूज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको ऑलरेडी पता है कि डेट टाइम जो है उसकी जो टाइप है वो इंटीजर होती है, तो वो ऑलरेडी उसको इंटीजर में यानी न्यूमेरिक वैल्यू में शो कर देगा। लेकिन इन केस अगर आपको स्ट्रिंग करवाना है, मतलब कि करेक्टर का आपको आउटपुट करवाना है, उस टाइम आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा जो हम इस वाले प्रोग्राम में पढ़ते हैं, इम्पोर्ट डेट टाइम एज इट इज एक्स इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ एज इट इज, सेम टू सेम। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने उसको डेट बतानी है।
अब पहले मैं आपको बताता हूँ इस केस में हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आउटपुट करवा रहे हैं। ये देखने के लिए आपने डायरेक्ट देखना होता है प्रिंट, ठीक है। क्या कमांड है प्रिंट की, x डॉट strf टाइम और आगे उसने ब्रैकेट में परसेंटेज साइन b दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। इस टेबल में आपको पता चलेगा कि परसेंटेज साइन a b c d h i s y ये किस लिए यूज होते हैं। अब b की बात हो रही है तो b यूज होता है मंथ नेम के लिए, वो सिर्फ मंथ को प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों ने ये दिया। लेकिन इसके साथ strf टाइम का मतलब ये है कि जो हमने डेट यहाँ पे शो करवाई है ना 2018 में 6 मंथ में और 1 डेट को, कौन सा मंथ था लेने के लिए हम लोगों ने परसेंटेज साइन b डाला, लेकिन उसके साथ हमने strf टाइम भी डाला है। इसका मतलब है स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग मतलब कि जो हमारा आउटपुट हो वो करेक्टर में हो, इंटीजर में ना हो। अदरवाइज क्या होगा, ये डायरेक्ट हो सकता है यहाँ पे 6 लिख दे। 6 क्या है, मंथ, तो इसका ये मंथ निकाल के आपको ये 6 नॉर्मल दे देगा। 6 मंथ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जून है ना, 6 जून है ना। तो इसलिए यहाँ पे उसने जब हम लोगों ने स्ट्रिंग डाला, ठीक है, x की वैल्यू डॉट strf टाइम, ठीक है, और हमने मंथ प्रिंट करवाना है तो उसने जून लिख दिया। अगर हम ये ना डालते ना, ये स्ट्रिंग की कमांड है, ये ना डालते और x डॉट डायरेक्ट हम लोग परसेंट साइन b दे देते, वो 6 लिखता। यहाँ तक क्लियर हुआ, या एरर दे देता, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि इंटीजर और स्ट्रिंग को किस तरीके से आपने आउटपुट करवाना है। अब ये वाला प्रोग्राम अगर देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी सारा कुछ कि इंपोर्ट डेट टाइम किया, वैल्यू ली, मतलब कोई वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने डेट टाइम डॉट नाउ डाला, सेम फर्स्ट वाली कमांड, कोई ब्रैकेट में कोई चीज नहीं डाली। प्रिंट में हम बताएंगे हमने क्या प्रिंट करवाना है, एक्स डॉट यानी एक्स को लो और ईयर प्रिंट करवा दो। एक्स की पूरी ये डेट टाइम डॉट नाउ लो और ईयर प्रिंट करवा दो, ठीक है। और दूसरे प्रिंट कमांड में क्या है, एक्स लो, ठीक है, और स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, लेकिन कौन सी, परसेंट साइन ए किसका है, वीकेंड्स का, ठीक है, वीकडेज का, वीकेंड नहीं वीकडेज का, ठीक है। वीकडेज होते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो वो सारे जो डेज है ना वो पकड़ेगा। अब डेट टाइम वो नाउ मतलब कि करंट डेट टाइम, जो भी आपका दिन होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर आज आप आज करते हो, आज जो भी आपके पास डेट है तो वो वहाँ पे ईयर वो शो करेगा, जो भी ईयर जैसे 2025 चल रहा है तो यहाँ पे 2025 आ जाएगा, और डे जो भी फॉर एग्जाम्पल मंडे आज, तो फिर वो मंडे यहाँ पे शो करेगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लेकिन ये स्ट्रिंग लगाना है, देखो इस केस में ज़रूरी था। इस केस में हमने स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए थी। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम लोग स्ट्रिंग या इंट यूज़ नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है हमें इंट यूज़ करने की या फ्लोट यूज़ करने की, ठीक है। लेकिन फॉर स्ट्रिंग क्योंकि ये करेक्टर्स की फॉर्म में है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, तो हम लोगों को स्ट्रिंग टाइम यूज़ करना पड़ेगा। आई होप तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे उसने यही एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग अगर रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन आपको आई होप तो समझ आ गया होगा कि स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या कमांड यूज़ करते हैं। और अगर हमने ईयर और ये सारी चीज़ें प्रिंट करवानी हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको स्टार कर लें, ठीक है, स्टार मार्क कर ले, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजम करके जाना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके, इसका ना कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पूरा दे दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज साइन एच दे दिया जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, एच दे दिया जाए, एक जगह एच दे दिया जाए, तो उस केस में वो बोले आउटपुट बताओ इसकी, तो आउटपुट आपको पता होना चाहिए एच किस लिए यूज़ होता है, आपको याद रहना चाहिए और इसके लिए, तो हम लोगों ने जो भी और होंगे वहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, तो आपने लाजिम कर लेने। आगे आ जाते हैं पाइथन वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल आपको पता ही है वेरिएबल किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स किस लिए होते हैं, वेरिएबल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि आपने कोई भी अगर मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं, उसको एक सिंगल वेरिएबल में पुट करवा के उसको मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल स्टोर सम इन्फॉर्मेशन विच व्हेन एलोकेटेड इन द प्रोग्राम कैन बी यूज लेटर ऑन, ठीक है। यानी कि वेरिएबल को हम कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, उस वेरिएबल को हम लेटर ऑन मल्टीपल टाइम्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर ये एक्स की वैल्यू की थी, एक्स वेरिएबल था और फिर हम लोगों ने उसको यूज़ किया था। अच्छा, आगे जो है यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे समझने वाली बात ये मेन इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं जो आपको लाजम याद करने हैं। द नेम ऑफ द वेरिएबल, अब वेरिएबल का नेम क्या हो ये आपको पता है पहले से भी चीज़ें, लेकिन आपने लाजम फिर भी कर लेनी है कि वेरिएबल के जो नाम है ना वो अल्फ़ाबेटिकल होने चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट नंबर हो सकता है, लेकिन अल्फ़ा न्यूमेरिक होने चाहिए, मतलब कि आप नॉर्मल कोई नंबर नहीं ले सकते, अल्फ़ा न्यूमेरिक ले सकते हो। जैसे आप A4 ले सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट 4 को वेरिएबल काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। एक न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो नहीं हो सकती है वेरिएबल, या तो अल्फ़ाबेट हो या तो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। एक ये चीज़, बट कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर, लेकिन वो नंबर के साथ स्टार्ट नहीं, यानी 4A नहीं ले सकते, 4A नहीं ले सकते, ना 4 ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ क्या ले सकते हो, A4 या नॉर्मल A,
ठीक है, तो यानी कि अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, या तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ले लो या अल्फ़ान्यूमेरिक ले लो। आगे सेकंड पॉइंट ये है कि वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव आपको पता है, इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक कैपिटल ए जो है ना वो स्मॉल ए से डिफर है, यानी स्मॉल ए का मतलब कुछ और है, बड़े ए का मतलब कुछ और है, ठीक है, कोडिंग में ऐसे ही होता है। अच्छा, आगे आ जाता है कि नॉट कंटेन स्पेसेस, उसमें स्पेसेस नहीं होती हैं। स्पेसेस की जगह टेक्निक ये होती है कि आप अंडरस्कोर यूज कर लो, ठीक है, टेम्प वेरिएबल यूज कर लो, जैसे कि टेम्प वेरिएबल उसने बोला, ठीक है, कि हमने बीच में अंडरस्कोर लगा लिया, ठीक है, स्पेस के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आए। जैसे कि आप यूजर नेम नहीं, अपने टिकटॉक वगैरह आईडीज देखो या फिर अपने यूट्यूब की अगर आईडी देते हो ना, तो उसमें आप स्पेसेस यूज नहीं कर सकते, स्पेसेस की जगह आपको अंडरस्कोर यूज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है ये वेरिएबल भी। आगे जो है लॉजिकल बग की बात कर लेते हैं। लॉजिकल बग क्या होता है कि कोई भी एरर है ना वो एग्जीक्यूट मतलब आपकी एरर की वजह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसको डिटेक्ट करने के लिए, रिमूव करने की बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि इतने बड़े प्रोग्राम में हम कैसे डिटेक्ट करके कहाँ पे लॉजिकल बग आ रहा है, बग कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे एरर डिटेक्ट हो रहा है। तो बग बेसिकली एरर ही है, ठीक है। उसको डिटेक्ट करने के लिए अगर आपने डिटेक्ट करना है ना उसको, तो उसके लिए आपको ड्राई रन मेथड यूज़ करना पड़ता है। ड्राई रन मेथड इज़ नथिंग बट इट इज़ अबाउट राइटिंग ऑन द पेपर एंड चेकिंग एंड एनालाइजिंग योर वैल्यूज़, ठीक है, कि आपने अपनी वैल्यूज़ को एनालाइज करना है, चेक करना है कि वो आपका जो प्रोग्राम है वो सही हुआ है कि नहीं। तो ये आप हार्ड कॉपी पे करते होते हो, ठीक है, तो उसको ड्राई रन कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ड्राई रन क्या है तो क्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे उसने प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे जो चीज़ एक और समझने वाली वो है अबाउट दी लिस्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक होता है ट्यूपल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी बुक पे भी अंडरलाइन कर लें। एक होता है ट्यूपल और एक होता है लिस्ट। अब लिस्ट जो होती है और ट्यूपल, इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। लिस्ट होता है जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव कलेक्टेड द बंचेस ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, बंचेस ऑफ फ्रूट के बारे में आपने बात की, ऑरेंज, मैंगोज, बनानास, तो ये सारे क्या है, ये फ्रूट्स के नेम्स हैं, ठीक है। उसको आपने एक लिस्ट में डालना है, ठीक है। अगर आप उसको एक लिस्ट की फॉर्म में डालते हो तो पहले तो आपकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी, स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, स्क्वायर बॉक्सेस, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने ह्यून लाइंस के साथ उसको जो है आइडेंटिफाई करना है, तो वो पता चलेगा कि वो लिस्ट है। कि जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट फॉर एग्जांपल पहले एप्पल आ गया, कोमा के बाद आपने ऑरेंज लिख दिया, फिर आगे कोमा के बाद आपने बनाना लिख दिया। तो इस तरीके से आप जो है इसको कैटेगराइज करते हो लिस्ट में। लिस्ट के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो। और लिस्ट जो है उसका मेन पर्पज ये है कि वो उसको आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट वाली जगह एप्पल लिखा, ठीक है, अब लेटर ऑन आप चाहते हो कि फर्स्ट पे आप बनाना कर दो तो आप बनाना कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ना मतलब आप चेंज कर सकते हो लिस्ट को। लेकिन ट्यूपल में क्या होता है, ट्यूपल में आप ट्यूपल को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार आपने जो वैल्यू दे दी है वो वैसी की वैसी रहेगी, इट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। और इसको जो है रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरीके से होती है कि वो जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर आपने सिमिलरली वैसे जैसे लिस्ट देते हैं वैसे ही है। बिल्कुल लिस्ट और ट्यूपल सेम ही है, लिस्ट चेंजेबल है, ट्यूपल चेंजेबल नहीं है। दूसरा ये कि उनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है। अच्छा, यहाँ पर अब एक प्रोग्राम आ जाता है, प्रोग्राम के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है ये, और ये थोड़ा सा डिफर है, ठीक है। क्या किया उसने कि उसने x की वैल्यू ले लिया 5, y की वैल्यू ले लिया 3, टेम्प उसने एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू उसने कर दिया 0। क्यों लिया ये आपको आगे समझ आएगी। अच्छा, यहाँ तक हो गया, ये 3 पॉइंट समझ आ गए। अच्छा, प्रिंट आ गया, उसने करवाया कि वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो प्रिंट हो जाए, और आगे उसने एक्स दे दिया, यानी यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू है, यानी अगर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये पूरा प्रिंट ऐसे होगा, वैल्यूज ऑफ एक्स, जो भी मतलब कोटेशन में जो भी चीज़ होती है वो एज इट इज प्रिंट होती है, ठीक है। कोटेशन में प्रिंट ये होगा वैल्यूज ऑफ एक्स, और आगे जो एक्स की वैल्यू है 5 आ जाएगी, एंड वाई एज इट इज प्रिंट होगा, और आगे वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपने ख्याल रखनी है कि ये जो सिंगल कोट इसने दिया हुआ है, सिंगल कोट में नहीं आएगा, ये डबल कोट में आएगा, ठीक है। ये गलत है, तो इसको जैसे ये नीचे वाला है ना डबल कोट्स, तो ये डबल कोट्स के अंदर ही आएगा। तो आगे y की वैल्यू क्या है 3, तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। सेकंड वाला प्रिंट कमांड देखें, लेट स्वैप द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये एज इट इज प्रिंट होगा। अब स्वैप कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 5। कैसे होगी अब ये देखें। टेम्प उसने कर दिया, जो टेम्प हम लोगों ने एक नॉर्मल सा कोई भी हम लोगों ने लिया वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल को हमने 0 किया था, अब हमने उसको दे दिया x, यानी टेम्प की वैल्यू हो गई है x। तो यानी टेम्प की वैल्यू x क्या हो गई है 5, टेम्प की वैल्यू 0 थी, 0 से हो गई है 5, ठीक हो गया। अब टेम्प की वैल्यू 0 से 5 हो गई है, तो आगे उसने क्या किया, x को कर दिया है इक्वल टू y। अब ऊपर से ही चलता हुआ आ रहा है, x की वैल्यू 5 थी, टेम्प की वैल्यू भी 5 हो गई। अब आगे x की वैल्यू जो है यहाँ पर इस केस में x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो सेम ही है ना,
टेम्प की वैल्यू चेंज हुई है, अभी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, टेम्प की वैल्यू 5 हुई है, एक्स की भी 5 ही है। अब उस एक्स को हमने इक्वल कर दिया वाई के, यानी कि जो वाई है वो एक्स को मिल जाए, यानी एक्स की वैल्यू 5 थी, अब 5 नहीं रहेगी, अब 3 हो जाएगी, यानी एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 3, वाई की जगह पुट कर देंगे 3 को। सिमिलरली वाई इक्वल टू टेम्प कर दिया, मतलब के y क्या था 3, टेम्प की वैल्यू क्या थी 5। अब यहाँ पे y इक्वल टू 5 हो गया है, यहाँ तक क्लियर हुई बात, यानी x की वैल्यू हो गई 3 ड्यू टू हम लोगों ने x इक्वल टू y किया था इसलिए, और y इक्वल टू टेम्प किया, टेम्प की वैल्यू हमने x दी थी जो कि 5 थी, अब वो टेम्प की वैल्यू 5 यहाँ आके स्टोर होगी, y की वैल्यू 5 हो गए स्वैप। अब जब हम प्रिंट कमांड देंगे वैल्यूज ऑफ x, तो x एंड y तो y, तो वैल्यूज ऑफ x क्या आ गया 3 आ गया, और y क्या आ गया 5 आ गया। ये प्रोग्राम आई होप समझ आ गया होगा, लेकिन ये बात समझने वाली यहाँ पे ये कि एक सीक्वेंस में प्रोग्राम चलता है, पहला रन होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा एग्जीक्यूट होगा, चौथा एग्जीक्यूट होगा, 5 पे चल करते करते एंड तक वो 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इस केस को देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे उसने डिफरेंट कर दिया चीज़ को, क्या कि x की y ये तो बिल्कुल सेम है, देन उसने यहाँ पे भी कमांड बिल्कुल सेम दी, फिर यहाँ पे स्वैपिंग। अब स्वैपिंग के केस में उसने क्या किया, टेम्प को डायरेक्ट उसने x के इक्वल किया, यानी टेम्प की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ये 5, ऑफ कोर्स x की वैल्यू 5 है तो ये 5 हो गया। अब उसने क्या किया y इक्वल टू टेम्प दे दिया, अब क्योंकि उसने y इक्वल टू टेम्प दे, टेम्प की वैल्यू क्या है 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई 5, y की वैल्यू तो 5 हो गया। अब उसने कहा x इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या है 5, अब उसने कहा x इक्वल टू y, सीक्वेंस में जा रही है ना चीज, y की वैल्यू जो 5 हो चुकी है अब x को वो मिलेगी, x इक्वल टू y मतलब यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, समझ आई बात की। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती है। आप प्रिंट जब करवाएंगे तो तीनों की वैल्यू 5 5, जैसे ये देखें वैल्यूज ऑफ x इज 5 एंड y इज 5। तो ये चीज़ ख्याल रखने वाली होती है, यहाँ पे जो इसने ख़राबी की है ना इस केस में, तो इसकी वजह से ये चीज़ नहीं हुई। अब जब उसने ड्राई रन करके देखें तो यहाँ पे देखें ड्राई रन यहाँ पे उसने किया हुआ है, यहाँ पे सारी लाइंस हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज हैं, यहाँ पे y की वैल्यूज हैं, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू है। अब लाइन नंबर बिफोर 6 नंबर लाइन से पहले पहले हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या थी 5, y की वैल्यू क्या थी 3 और टेम्प की वैल्यू क्या थी 0, ठीक है 6 लाइन से पहले। 6 वाली लाइन में क्या हुआ आके टेम्प की वैल्यू हो गई है 5, बाकी वो दोनों की सेम रही, 5 3 रही दोनों की, और टेम्प की 5 हो गई। 7th वाली लाइन में क्या हुआ है y की वैल्यू टेम्प हो गई है, यानी कि y की वैल्यू 5 हो गई है। फिर 8 वाली लाइन में क्या हुआ, तो x की भी वैल्यू 5 हो गई है। एक्चुअली 8 लाइन में आना था, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, वहाँ पे भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे भी 5 ही आना था। तो हुआ क्या एंड पे कि सारों की वैल्यू 5 5 हो गई। तो इस तरह ड्राई रन करने से पता चला कि मसला कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मसला है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने चेक करके उसको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। आई होप सो अब आपको समझ आ गया हो कि ड्राई रन आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ तक की थी हमारी आज की वीडियो, आपकी लाइब्रेरीज और पाइथन वेरिएबल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप लाजम क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में करें और सवाल करें और पूछें कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई है, लेकिन आई होप सो आपको समझ आ गई होगी पाइथन वेरिएबल और लाइब्रेरीज में क्या डिफर है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे अपने एग्जाम्स में, अच्छे से तैयारी करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।